हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज मैं आपको एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में बताऊंगा, जिसका टेबल नंबर 733 है। इसे कुछ लोग कन्यादान बीमा के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस क्या रहेंगी और साथ ही इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे इस पॉलिसी को कन्यादान बीमा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम एंट्री एज की। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज रहेगी वह रहेगी 18 साल। मतलब कि जो भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है वह कम से कम 18 साल का तो होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम एंट्री एज की। इसमें जो मैक्सिमम एंट्री एज रहेगी वह रहेगी 50 साल। मतलब कि जो भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है वह 50 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की। इसमें सम एश्योर्ड जो रहेगा वह रहेगा 2 लाख रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सम पॉलिसी में 2 लाख रुपए देने हैं या आपको मेच्योरिटी 2 लाख रुपए की मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपकी जो पॉलिसी की जो भी मेच्योरिटी कैलकुलेट होगी वह आपकी 2 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड रहेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, वह आपकी आमदनी या जेब खर्ची पर निर्भर करेगा। अब बात कर लेते हैं टर्म की। टर्म क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। टर्म वह होता है जितने साल आपकी पॉलिसी चलती है उसे टर्म बोला जाता है। इसमें जो मिनिमम टर्म रहेगा वह रहेगा 13 साल का और मैक्सिमम टर्म यहाँ जो रहेगा वह रहेगा 25 साल का। इसमें एक कंडीशन है, यदि आप 13 साल की पॉलिसी लेते हो तो आपको यहाँ सिर्फ 10 साल पैसा देना होगा। यदि आप 20 साल की पॉलिसी लेते हो तो 17 साल पैसा देना होगा। यदि आप 25 साल का टर्म लेते हो तो आपको यहाँ 22 साल पैसा देना होगा। मतलब कि आप जो भी टर्म चुनोगे उसके हिसाब से आपको 3 साल पैसा कम देना होगा। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। इसमें आपको 4 तरह के पेमेंट मोड मिल जाते हैं। यदि आप मंथली पेमेंट करना चाहते हो तो मंथली पेमेंट कर सकते हो। यदि आप क्वार्टरली पेमेंट करना चाहते हो तो क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हो। यदि आप हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हो तो हाफ ईयरली पेमेंट कर सकते हो। यदि आप ईयरली पेमेंट करना चाहते हो तो आप ईयरली पेमेंट कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा मोड चुनते हो। अब बात कर लेते हैं राइडर की। इसमें आपको 3 तरह के राइडर मिल जाते हैं, एबी राइडर, दूसरा एडीडीबी राइडर, तीसरा टर्म राइडर। आप इनमें से कोई सा भी राइडर अपने हिसाब से चुन सकते हो। अब बात करते हैं लोन की। इस पॉलिसी में आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। यदि आपकी पॉलिसी 1 साल चल जाती है तो आपको अपनी पॉलिसी पर लोन भी मिल जाता है। अब बात करते हैं सरेंडर की। आप 1 साल के बाद अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हो। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। इसमें जो मेच्योरिटी रहती है वह टैक्स फ्री रहती है, जो कि अंडर सेक्शन 1010D के तहत रहेगी। आइए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति राहुल है जिसकी एज 30 साल है और उसने यहाँ पर जो समय छोड़ लिया है वो लिया है 10 लाख रुपए का और टर्म जो उसने चुना है वो चुना है 25 साल का। मतलब कि अगर वो 25 साल का टर्म चुनेगा तो उसको यहाँ पर सिर्फ 22 साल पैसा देना होगा। और इसने साथ में एक राइडर भी लिया है जो कि टर्म राइडर है 10 लाख रुपए का। इसमें जो भी राइडर मिलता है वह आपके समय शॉर्ट के बराबर का मिलता है। मतलब कि अगर उसने 10 लाख रुपए का समय शॉर्ट लिया था तो यहाँ पर उसको टर्म राइडर भी 10 लाख रुपए का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के में उसका जो प्रीमियम रहेगा वह कितना रहेगा। सबसे पहले अगर वह मंथली प्रीमियम करना चाहता है तो उसका यहाँ मंथली प्रीमियम जो बनेगा वह बनेगा 3876 रुपये। यदि वह क्वार्टरली पेमेंट करना चाहता है तो यहाँ उसका प्रीमियम रहेगा 11,628 रुपये। अगर वह हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहता है तो वह रहेगा 23,003 रुपये। यदि वह ईयरली पेमेंट करना चाहता है तो वह रहेगा 45,503 रुपये। यहाँ पर राहुल ने जो पेमेंट मोड चुना है वो ईयरली चुना है। मतलब कि वो हर साल 45,503 रुपये का भुगतान करेगा। अब उसने 22 साल में जो पैसा पे किया है वह किया है 10,25,000 रुपये। अब उसकी जो मेच्योरिटी होगी 25 साल पर वह रहेगी, उसमें सम एश्योर्ड रहेगा 10 लाख रुपए का। बोनस जो रहेगा वह रहेगा 11.5 लाख रुपए का और फाइनल एडिशन बोनस जो रहेगा वह रहेगा 4.5 लाख रुपए का। उसकी जो टोटल मेच्योरिटी होगी वह होगी 26 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं यदि यहाँ राहुल की पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती तब क्या मिलता। यहाँ पर राहुल के नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाते। साथ ही यहाँ पर जो भी आगे के प्रीमियम होंगे वो सभी माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर राहुल के नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर राहुल ने जो सम एश्योर्ड लिया था वो लिया था 10 लाख रुपए का और यहाँ पर 10 लाख का 10% जो बनेगा वो बनेगा 1 लाख रुपए। मतलब कि यहाँ पे राहुल के नॉमिनी को हर साल 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे और ये 1 लाख रुपए उसके पॉलिसी की मेच्योरिटी तक मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर उसके नॉमिनी को 25 साल की टर्म पूरा होने पर 26 लाख रुपए भी मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यदि यहाँ पर राहुल की डेथ
एक्सीडेंटल होती तब क्या मिलता। यदि यहाँ पर राहुल की डेथ एक्सीडेंटल होती तो यहाँ पर उसके नॉमिनी को 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, साथ ही आगे के जो भी बेनिफिट हैं वो सेम रहेंगे जो कि नेचुरल डेथ में थे। मतलब कि यहाँ पर 1 लाख रुपए की पेंशन भी मिलेगी, साथ ही आगे के सभी प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे, साथ ही मेच्योरिटी के टाइम पर उसके नॉमिनी को 26 लाख रुपए भी मिलेंगे। सिर्फ एक्सीडेंटल के केस में उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी को कन्यादान बीमा क्यों कहा गया है। क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस पॉलिसी का जो नाम है जीवन लक्ष्य, मतलब कि ये आपके लक्ष्य को पूरा करती है। मान लीजिए आज आपने अपने बच्चे के लिए कोई सपना देखा, मतलब कि शादी का सपना देखा। आज आपकी बच्ची 1 साल की है और 25 साल की एज पर आपने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। बट किसी को 25 साल के टर्म में आप खुद नहीं पता कि आप जीवित रहोगे या नहीं रहोगे, बट आपकी बेटी की शादी तो अवश्य ही होगी। और हर कोई माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बेटे की शादी धूमधाम से करें। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि आपके लक्ष्य को पूरा करती है। मतलब कि आप जीवित हो या नहीं हो, आपकी जो बेटी है उसको उसकी शादी के टाइम पर मतलब कि 26 लाख रुपए तो फिक्स है, मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब कि आप जीवित थे तो आपको मिल जाएंगे, यदि आप जीवित नहीं है तो आपकी बेटी को ये 26 लाख रुपए मिल जाएंगे। साथ ही ये पॉलिसी आपके परिवार की परवरिश भी करती है, क्योंकि इसमें हर साल 1 लाख रुपए की पेंशन भी मिलती है और साथ ही उनके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं पड़ता कि उन्हें आगे के प्रीमियम पे करने होंगे। इसीलिए इस पॉलिसी को कन्यादान बीमा भी कहा जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें। दोस्तों ऐसे ही LIC के और न्यू प्लान की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।